हेलोएल्केन और हेलोएरीन चैप्टर का लगभग लास्ट क्वेश्चन। इसमें पहले IUPAC नेम है, इसको देखिए आपको बनाना है। जैसे इसका CHCl3 है तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, एक दो का बताते हैं। जैसे CHCl3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो और एक कार्बन है तो मीथेन। ठीक, उसी प्रकार इधर इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई आयोडोमीथेन, इसका क्लोरोमीथेन हो जाएगा। ये तो सब सिंपल है, नॉर्मल है। इसमें आपको दिमाग लगाना है। देखिए इसका हम नंबरिंग कर देते हैं, नाम लिखिएगा। जैसे नंबरिंग 1 2 और यहाँ 3। उसके बाद इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। उसके बाद इसका नंबरिंग 1 2 3। ठीक, जहाँ इस तरह का साइन है यहाँ कार्बन छुपा हुआ है, ये बात भी बताया गया है। ये IUPAC नोमेनक्लेचर है, इसमें आप ध्यान से बनाइएगा। हाँ इसमें है यहाँ से यहाँ तक। देखिए IUPAC नाम का कुछ IUPAC नेम लिखने में कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे रूल होगा कि आपको कार्बन का लॉन्ग चेन लेना है, यानी कि लंबा चेन चुनना है कार्बन का। उसके बाद उसमें नंबरिंग देना है। जैसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर आए या ब्रांच को कम नंबर मिले। उसके बाद इसका नाम हम लोग लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नाम लिखते हैं। जैसे इसका चैन अगर हम लोग चैन का चुनाव करते हैं तो 1 2 3 4 5। इस चैन में कितना कार्बन, 5 कार्बन। ये ऊपर वाला नंबरिंग सही है कि नीचे वाला सही है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ 2 नंबर पर क्लोरीन ग्रुप है। इधर से करिएगा तो 3 पर क्या है, ब्रोमीन है दोनों तरफ से। तो आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लीजिएगा तो नंबरिंग अगर इधर से रखिएगा तो 2 नंबर पे क्लोरीन है और इधर 2 नंबर पे मिथाइल है। ठीक, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। जहाँ देखिए डबल बॉन्ड होगा वहाँ इन लगाइएगा, ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ आइन लगाइएगा। ठीक है, इतना बात तो हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ 3-4 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। जैसे हेलोजन का वर्ग संख्या क्या है। पीरियोडिक टेबल जब पढ़िएगा तो उसमें नोबेल गैस के जस्ट बगल में हेलोजन ग्रुप है, तो उस हेलोजन का वर्ग संख्या कितना है, तो इसका होगा 7th A या 17। ठीक, इस हेलोजन में क्या क्या आते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, स्टेटिन भी होता है लेकिन उसको हम लोग नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं क्लोरीन किस वर्ग का तत्व है, यही लिखिए 7th A। ठीक है, CH3Cl में कार्बन का प्रसंकरण। देखिए एक क्वेश्चन प्रसंकरण से रहता है एग्जाम में, तो यहाँ पे क्या कीजिए कि आप जब इसका IUPAC नाम का प्रैक्टिस कीजिए तो इसमें सभी कार्बन का प्रसंकरण बताएं, और संभव हो तो डिग्री भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर प्रसंकरण यानी कि इंग्लिश में कहें तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है कार्बन का ही। देखिए यहाँ क्या है, CH3Cl में कार्बन का प्रसंकरण बताना है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर लिखिएगा तो CH कितना है, 3 है, तो 1 2 3 और यहाँ Cl, यहाँ कार्बन का प्रसंकरण हो जाएगा sp3। इसी तरह आपको हर एक कार्बन का लिखने का प्रयास कीजिए, सही रहेगा।
एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी आयोडोफोम का सूत्र है, किसका उपयोग होता है? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर CHI3 या नाम लिखें तो आयोडोफोम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है C5H11Br का संरचनात्मक समावयवी को IUPAC नाम के साथ बताएं। यहाँ हम बात बता दें कि इसका जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो सबका IUPAC नाम लिखिएगा। IUPAC नाम लिखने के बाद स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैसे बनाया जाता है आपको बताया भी गया है। नाम जब लिखिएगा तो ये पकड़ में आएगा कि कितना आइसोमर है, नहीं तो डबल नाम, दो नाम में से हम एक ही ले सकते हैं। इसका संख्या बता देते हैं, आपको पूरा करके देख लेना है। ये हो गया। अब आइए अभिक्रिया को पूर्ण करना है। जैसे यहाँ है तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से H2 बन के निकाल दीजिए, हो गया। और Cl को जहाँ से OH निकला है वहाँ पर दे दीजिए। यहाँ क्या हो गया CH2 और ये Cl, बाकी OH नीचे जुड़ा है तो जुड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ है एल्कोहल है और ये क्या है थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड है। एल्कोहल थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एल्काइल हैलाइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो यहाँ क्या होगा CH3 CH2 CH3 CH2 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि इसमें से एक H है, एक Cl के साथ जुड़ता है और क्या बना लेगा HCl। अब एक जो क्लोरीन बचा है वो क्लोरीन इस CH2 के पास चलाएगा, यानी कि CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस, देखिए S एक है उसके पास एक ऑक्सीजन है और यहाँ एक ऑक्सीजन, क्या बन गया SO2। इसका मतलब है कि एल्कोहल थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया कर एल्काइल हैलाइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये भी दिया जाता है कि एल्कोहल थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ये भी देता है एल्काइल हैलाइड किस मेटल के साथ अभिक्रिया कर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में पढ़ी तो उसमें मिलता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है RMgX। RMgX का मतलब, R का मतलब एल्काइल, M का मतलब Mg का मतलब तो मैग्नीशियम है ही, और X का मतलब क्या है हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो यहाँ एल्काइल हैलाइड है, केवल मैग्नीशियम की ज़रूरत है, तो C2H5MgCl ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन में है तो यहाँ स्वाट रिएक्शन अगर याद होगा तो जल्दी पकड़ में आएगा कि AgCl बन के बाहर निकलेगा और F क्या होगा इस CH3 के पास जुड़ जाता है, होगा क्या CH3F इनके एल्काइल फ्लोराइड बन गया। और फिर यहाँ पे क्या होगा AgCl, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जब CCl4 रहे तब ये दोनों ब्रोमीन दोनों कार्बन पर जुट जाएंगे और बीच से एक बॉन्ड टूट जाएगा। इसका प्रयास प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए C6H5ONA है। रिएक्शन के लिए अगर देखा जाए तो Na
Cl के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, NaCl। बाकी ये सभी आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे C6H5, उसके बाद O, यहाँ क्या है C2H5 हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर नाइट्रेशन हो, एनिसोल हो या क्लोरोबेंजीन हो तो यहाँ क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनता है। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरीन हम लोग रहने देते हैं। जब दोनों कॉन्सनट्रेटेड रहे, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, तो उसमें रिएक्शन कौन करता है, HNO3। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए, केवल H2SO4 रहने दिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज़, SO3H, लेकिन है तो दोनों, तब यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, एक पैरा पोजीशन और दूसरा ऑर्थो पोजीशन। अब इसमें कंडीशन कहता है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट यानी कि अधिक मात्रा यानी कि टिकाऊ कौन रहता है, ये पैरा वाला, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत है और इसमें क्या है, डिस्टेंस कम है, तो इसमें अणुओं में टकराव होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहेगी और इसमें कम रहती है।